आसिफ इकबाल हमें ननकाना साहब से ज्वाइन करें, इसके अलावा उज़ैर चौधरी लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। आसिफ, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगी। ननकाना साहब में इस वक्त सैलाब के हवाले से क्या सूरत हाल है, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बताइएगा। इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक आपको नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ननकाना साहब में दरिया रावी के जो सैलाबी रेला है उसके हवाले से, तो इस वक्त जो है वो दरिया रावी का जो रेला है वो हेड बलोकी के मकाम से 2,20,000 से ज्यादा क्यूसेक जो है वो पानी इस वक्त गुजर रहा है। और जो ये इतना बड़ा रेला है कि इससे जो ननकाना साहब का जो दरियाई इलाका है, जो दरिया रावी का करीब जो देहात वाक़या के तकरीबन 15 से ज्यादा देहात जो है जो अदालत माल हमें हमसे किए गए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जान से वो शदीद मुतासर हुए हैं और 139 देहात को जो रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात की जाए इंतजाम के वाले, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जान से इंतजाम तो किए जा रहे हैं। 26 के करीब रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, लेकिन बज़ाहिर तौर पर जो जिले इंतजामिया है वो अभी तक की बहुत से इलाकों में पहुंचने में नाकाम हो गई है। हमारी बात हुई है बहुत सी जगहों पे हमने विजिट किया है जहाँ पे देहात में लोग पानी में फंसे हुए थे, उनसे हमारी बात हुई है। उनको अभी बहुत सी मुश्किलात का वहाँ पे सामना है, अद्वियात की जरूरत है, जानवरों के लिए चारा नहीं है उनके पास, और उसके अलावा वो खुद भी उनके खाने पीने की भी किल्लत हो रही है। तो इंतजामिया अपनी तरफ से तो दावे कर रही है बहुत ज्यादा कि बहुत काम कर रहे हैं, बहुत हम हर जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जोन रियलिटी में अगर देखा जाए तो लोगों के ऊपर ठीक है, मतलब कि लोगों को मुश्किलात खासी है, चारा नहीं है। और अद्वियात की जो आप बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पे स्नेक बाइट जो है उसके बहुत सारे वाक़यात आ रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके बहुत से मसाइल हैं। चले लाहौर में उज़ैर चौधरी हमारे साथ है। उज़ैर, बहुत शुक्रिया। ये बता दें, एक तो लाहौर में किस मुकाम पे मौजूद है? पानी का लेवल तो लाहौर के मुकाम पर जो है वो कम हुआ, लेकिन आज बारिश भी हुई है, और जिन जिन इलाकों में पानी पहुंचा, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, तो निकासी आपके लिए क्या कर रही है इंतजामिया? जी बिल्कुल, शुक्रिया आदिल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़रखाबाद के इलाके में। ये शादरा के मुकाम पर इलाका है। यहाँ पर पानी की सूरत हाल ये है कि आज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, कल रात को भी मैं इसी मुकाम पर था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। तो हम अब जो है पानी जिस तरह नीचे जा रहा है, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो वापस अपने घरों को पहुँच रहे हैं और नुकसान का जो है वो अजाला कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना उनका नुकसान हुआ है और उन्होंने अल्टरनेट क्या करना है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये 2 मंजिला घर था और इसकी 1 मंजिल जो थी उसमें पानी आ गया था। यहाँ पर कीमती सामान था शहरियों का जो डूब था। यहाँ पर फौरी तौर पर जब सैलाब की अलर्ट जारी किया गया था तो इंतजामिया यहाँ पे पहुंची थी और करीब यहाँ पे फ़रखाबाद का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर जो है रिलीफ कैंप कायम किया गया था और उस रिलीफ कैंप में जो है यहाँ के इलाका मकीनों को भेजा गया था। जब इलाका मकीनों से रिलीफ कैंप की सहूलियात के बारे में पूछा गया तो वो खासे मुतमईन थे। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से प्रॉपर खाना मुहैया किया गया, जबकि मेडिकेशन का यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलसिला भी चलता रहा। अब शहरी जो है जिस तरह पानी की शिद्दत कम हो रही है उसी तरह ही वापस अपने घरों को पहुँच रहे हैं और अपने नुकसानात को देख रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ। कि शहरियों का कहना है कि उनके फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और काफ़ी हद तक जो दीगर सामान था वो बह गया। जबकि इस फ़रखाबाद की स्पेसिफिकली मैं इलाके की बात करूँ तो इसके साथ शहीद पार्क लगता है, वहाँ पे भी सैलाब आया था। ये बेसिकली ज़रई ज़मीन है जहाँ पर इन लोगों ने अपने घर बना रखे थे। जब उनसे बात हुई कि ज़रई ज़मीन पर घर क्यों बनाए गए तो उनका यही कहना था कि हमने आज से पहले नहीं सुना था कि पानी जो है वो गुजरेगा या पानी गुजर सकता है, जिसके पेश नज़र हमने यहाँ पर जो है ज़मीन भी सस्ती थी वहाँ पर ज़मीन ले ली, घर बना लिया। वापस डिस्कस हो रही है। उज़ैर, वो सोसाइटीज़ का बताएं ज़रा। फ़रखाबाद तो चले एक पोश इलाका था बिल्कुल रावी के राइट बैंक के ऊपर, बिल्कुल पास उसके। वो जो सोसाइटीज की बात है वो भी बड़ी पॉश सोसाइटीज हैं जो ज़ेरे आबाई में। तो वहाँ क्या सूरत हाल है? तो लाहौर की जो आधी से ज़्यादा जी बिल्कुल, सोसाइटीज़ की बात करूं तो जिन सोसाइटीज़ में 3 दिन पहले सड़कों पे गाड़ियां फिर रही थी, तो अब जो है वहां पर बोट्स के अलावा जो आप जा नहीं सकते। 3-3 किलोमीटर पहले सोसाइटी की हदूद से वहां तक पानी जमा है। मसला ये है कि सबसे ज़्यादा जो तहसील लाहौर की मुतासिर हुई है वो रायवंड मुतासिर हुई है। वहाँ पर 18,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। अमवात तो नहीं हुई लेकिन लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि प्राइवेट सोसाइटियाँ थी, ज़रई ज़मीन पर कायम थी वो सोसाइटी, जिसकी वजह से वहाँ पर सैलाबी रेला दाखिल हुआ और जिस तरह सैलाबी रेला दाखिल होता रहा तो लोगों को वहाँ से फौरी तौर पर इवैक्यूएट करना शुरू किया गया था। अब जो है वहाँ पर अभी भी एक मंजिल जो है वहाँ पर पानी मौजूद है। पानी की शिद्दत कम हो रही है। शिद्दत की बात करूँ तो अब जो शाहदरा के मुकाम पर पानी है वो 1,08,000 क्यूसेक के करीब है। सुबह ये पानी जो था ये 1,38,000 के करीब था, यानी कि सुबह से लेकर अब तक 30,000 के करीब जो पानी है सैलाबी रेला है वो कम होना शुरू हुआ है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा उज़ैर। सलीम बलूच भी में कसूर से ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, आपके पास क्या रियल टाइम इंफॉर्मेशन है? वहाँ पर सहूलियात क्या है? रिलीफ कैंप किस तरह से लगाए गए हैं और कितना इलाका मुतासिर हुआ है कसूर का? बिल्कुल, इस वक्त दरिया सतलुज मुकम्मल तौर पर अनप्रडिक्टेबल हो चुका हुआ है। गुज़श्ता रात यूँ लग रहा था जैसे ये जो हिफाजती बंद है ये टूट जाएगा और कसूर शहर डूब जाएगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, ऐलानात करवाए गए,
कुछ इलाके खाली करवाए गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जो मेन हिफाजती बंद था जो तलवार पोस्ट पर बनाया गया था उसमें सीपी स्टार्ट हो गया था, तो जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर उसको खत्म करने का, उसको उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन जैसे ही पानी की सतह तकरीबन 1,20,000 क्यूसेक कम हुई, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंदर जो पानी की सतह थी वो तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक बढ़ी है और अगले 2 घंटों में जाके वो तकरीबन 1,20,000 क्यूसेक कम हुई। इस वक्त जो सारा दिन पानी की सूरत आ रही है वो तकरीबन 3,53,000 क्यूसेक तक पानी का रैला यहाँ से गुजरता रहा। उसके नुकसान के बारे में अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 15 से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं और 3 स्कूल इनके बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं।